चाँद जो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। धरती के निकट दिखने वाला ये चाँद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति, जी हाँ, ये सवाल बार बार हमारे दिमाग में आता है कि चाँद का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले दिया नाम का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और लाखों करोड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे और घूमते घूमते एक जगह एकत्रित हुए और हमारे चाँद का निर्माण हुआ। वह चाँद जो हमारे धरती का इकलौता उपग्रह है। जब हम पृथ्वी से सूरज और चाँद को देखते हैं तो हमें ये सेम साइज के दिखाई देते हैं, लेकिन असल में चाँद से हमारा सूरज करोड़ों गुना बड़ा है। इस पिक्चर को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। चाँद का व्यास 3,474 किलोमीटर है और ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको चंद्रमा की जमीन ऊबड़ खाबड़ दिखेगी। आपको चाँद पर इतने सारे दाग धब्बे दिखते होंगे कि आपने कभी सोचा है कि ये दाग धब्बे आखिर आए कहाँ से। लगभग 3.8 अरब साल पहले बहुत सारे एस्टेरॉयड चाँद से टकराए थे, जिससे पूरे चाँद में बहुत सारे गड्ढे हो गए और यही कारण है कि आज हमें इतने सारे दाग धब्बे चाँद पर दिखते हैं। क्या आप जानते हैं चाँद का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका नाम एटकिन है, जिसकी चौड़ाई 2000 किलोमीटर है, यानी कि मुंबई से कलकत्ता तक इतना बड़ा गड्ढा। दोस्तों, चाँद की जमीन को सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने टच किया था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। दिसंबर 1972 के बाद चाँद पर कोई भी इंसान नहीं गया। चाँद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चाँद की जमीन पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। इसी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चाँद पर गए थे तो उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चाँद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चाँद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से वो निशान मिट नहीं पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं चाँद पर दिन और रात के बारे में। चाँद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने कक्ष पर एक चक्कर लेने में ही इतना समय लगता है। और यही वजह है कि पृथ्वी से चाँद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है और दूसरा छिपा रहता है। अगर हम बात करें चाँद पर दिन और रात की, तो पृथ्वी के मुकाबले चाँद का एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। लेकिन चाँद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चाँद का तापमान लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में 160 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब आप समझ ही सकते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है।